वरदान है। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। देखो बच्चों, व्यर्थ संकल्प कभी नहीं उठना चाहिए, व्यर्थ बोल व्यर्थ कर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप बस इतना सा सोचो कि यह कर्म करने से मुझे क्या मिलेगा, तत्क्षण बच्चे समझ में आएगा यह कर्म व्यर्थ है या समर्थ है। यह बोलने से मुझे और औरों को क्या मिलेगा, तत्क्षण आपको समझ में आएगा यह बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इस दृष्टि से, इस संकल्प से मुझे और दूसरों को क्या मिलेगा, बस इतना सोचो। हर वक्त सब समझ में आएगा बच्चे, और व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। पर बच्चे क्या है ना, आप सोचते नहीं हो, ना सोचने के कारण व्यर्थ ही समर्थ बन जाता है और आपको लगता है यही सही है। आप विचार करो, हर वक्त जो कुछ करते हो वो करने से आपको और दूसरों को क्या मिलेगा, इतना सोचो बस। व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे। कुछ भी करो बच्चे, यहाँ से यहाँ गर्दन घुमाने से मुझे क्या मिलेगा और दूसरों को क्या मिलेगा। हर कर्म बच्चे बस सोच कर देखो, व्यर्थ सब चला जाएगा। व्यर्थ हमेशा अनकॉन्शियसली होता है, ध्यान में रखना। चेक करो अपने आप को, व्यर्थ ऐसे ही होता जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और व्यर्थ होता जाता है। संभालो बच्चे। विश्व सेवाधारी का अर्थ क्या है? सदा समर्थ, हर बात में कोशिश करो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। देखो बच्चे, इसमें भी क्या प्रकार है समझो। एक है साकार में कंबाइंड रहते हैं, माना बाबा के साथ समर्पित हैं यज्ञ में। दूसरे हैं आकार में कंबाइंड, जैसे भी संदेश आता है सुनते हैं, संदेश लेकर घर में, गीता पाठशाला में, सेंटर में, यज्ञ में चलते रहते हैं। और तीसरे याद से निराकार के साथ कंबाइंड, जो अपने घर संसार में रहते हैं, निराकार बाप के साथ चलते रहते। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे हैं। और सबसे ऊंच कौन है बच्चे? जो साकार में बाप के साथ कंबाइंड है, बाप के साथ चलने वाले। निराकार में तो सारी सृष्टि चलती है बच्चे, आकार में भी बहुत मैसेंजर चलते रहते हैं, पर साकार में परमात्मा बैठा है, वहाँ हम चले, बहुत थोड़ों का भाग्य होता है। हर आत्मा चेक करें, ऐसा भाग्य आपको मिला है क्या?
यही सबसे बड़ा भाग्य होता है बच्चे, सबसे बड़ा। अब स्वयं चेक करो भाग्य कौन सा बड़ा है। मैं ये नहीं कहता निराकार स्वरूप की याद उसकी प्राप्ति कम है, आकार स्वरूप के डायरेक्शन उसकी शक्ति कम है, नहीं बच्चे, मैं भाग्य बता रहा हूँ, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। देखो, चिंतन करो, विचार करो, हर वक्त सोचना बच्चे, संसार में रहकर परमात्मा को तो सभी याद करते हैं, पर परमात्मा के साथ रहकर परमात्मा को याद करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। समझ है बच्चे, संसार सभी के लिए। देखो बच्चों, विचार करो, संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। किसके साथ? 2500 साल से निराकार आकार के साथ कंबाइंड रहे ना। या पूजा पाठ नहीं किया है तुमने? मंदिरों में नहीं गए हो? कितने तो मंदिर स्थापन किए तुमने, कितनी बार तो तुम्हें संदेश मिले होंगे सूक्ष्म में, भक्ति मार्ग में। संगम है साकार में परमात्मा के साथ कंबाइंड रहने का युग। देखो बच्चों, भाग्य है क्या? सारी समझ की बात है। बहुत बच्चे संसार में रहते चल रहे हैं, उन्हें लग रहा है सब होगा। नहीं मेरे बच्चों, होता तो तब है जब आप साकार में परमात्मा के बनते हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे बनो या ना बनो, मैं सत्य ज्ञान दे रहा हूं। जिसका भाग्य होगा वो बन जाएगा। चाहे तो आजमाओ अपने आप को। बिना साकार में परमात्मा के बने कुछ होता है तो मुझे बताना, और हुआ तो मुझे बताना क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं सबको बता दूंगा। अगले कल्प में कहूँगा समर्पित होने की, साकार में परमात्मा के बनने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इन्होंने कर दिखाया है, बिना समर्पित हुए, बिना साकार में परमात्मा के बने ये ऊंच अवस्था को पाए। बच्चे ध्यान में रखना, तुमने अपने से जो ऊंच अवस्था पाई है, माया मिली सेकंड में समाप्त कर देगी। ध्यान में रखना। आगे आपकी मर्जी, परमात्मा के संग चलना हो तो चलो, ना चलना हो ना चलो। इस संगम पर सबसे दुर्भाग्यवान कौन पता है? सबसे दुर्भाग्यवान नंबर 1 जो नौकरी धंधे में बिजी है, नंबर 2 जो घर परिवार संसार में व्यस्त है, नंबर 3 जो अपनी जमीन जायदाद सब संभालते बैठे, मना अपने से निकल ही नहीं पा रहे। ये सबसे दुर्भाग्यवान है संगम पर। सौभाग्यवान कौन? मौका मिला और परमात्मा के बन गए, ये है सौभाग्यवान। बाकी सब अपने में व्यस्त हैं। जमीन जायदाद, घर परिवार, नौकरी धंधा, सब मेरा मेरा मेरा। नंबर 1 दुर्भाग्यवान। बच्चों, तुम अपने संसार से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इस दुनिया से निकल पाओगे? मुक्ति जीवन मुक्ति में जा पाओगे? लगता है आपको? पॉसिबल नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी वही है जो अपने संसार से निकल चुके हैं, जो अपने संसार में व्यस्त है और कितना भी पुरुषार्थ कर रहे, मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती मेरे बच्चे, क्योंकि तुम संसार में व्यस्त हो। ध्यान में रखना। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। विश्व कल्याण के अधिकारी कौन है पता है? कौन विश्व कल्याण करेंगे? जिनका उनके पास अपना कुछ भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है
ये बैठने की पद्धति भी बाबा से सीखिए। ये बाबा से सीखा है हमने, ऐसे बैठा जाता है। ये चलने की पद्धति भी बाबा से सीखिए, वो है विश्व कल्याणकारी। ये बात करने का जो ढंग है ना, ये ओम शांति ऐसे बोला जाता है, ये हमने बाबा से सीखा है। ऐसे खाते, ये बाबा से सीखा है। ऐसे पीते, ऐसे चलते, ऐसे बैठते, सब कुछ बाबा से सीखा है। हमारी अपनी कोई पद्धति नहीं है। इसी को बाप कहता है, अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ। पर तुम राजी नहीं हो। ये बैठना किसी से तो सीखे हो ना, ये मेरा है या आपका बैठना है? जब तक आपका है ना, आप विश्व कल्याणकारी नहीं हो, भल समर्पित हो। आपकी अपनी कोई भी पद्धति है, आप विश्व कल्याणकारी नहीं हो। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाबा तो सब सिखाता है। जब तक किसी और की ऊर्जा आप में पड़ी है, आपसे विश्व कल्याण का कार्य नहीं हो सकता मेरे बच्चे, पॉसिबल नहीं है। जब पूर्ण रूप से ऊर्जा परमात्मा की आप में आ जाएगी, तब उसी ही ऊर्जा से विश्व कल्याण का कार्य होगा। इसलिए गुरु के पास आकर सबसे पहले अपने आप को एक्सचेंज करना पड़ता है। अपने आप को एक्सचेंज करना माना अपनी हर पद्धति को एक्सचेंज करना। आज भी तुम्हें कुछ पसंद है खाने पीने में, आज भी तुम्हें कुछ पसंद है व्यवस्था में, आज भी तुम्हें कुछ अच्छा लगता है। यही तुम्हारा अस्तित्व है, यही तुम्हारी माया है। आगे अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। ध्यान में रखना, अपने को बदलना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। परमात्मा जो देगा उसी से विश्व कल्याण होगा। आप कितने भी ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी बनो, आपसे विश्व कल्याण नहीं हो सकता। मना एक भी आदत नहीं रहनी चाहिए अपनी वाली, सब परमात्मा का, सब कुछ बच्चे। बाल भी जो बनाते हो ना, वो भी परमात्मा ने जैसे कहा है वैसे हम बनाते, अपने हिसाब से बाल नहीं बनाते हम। सब कुछ परमात्मा का, तब बच्चे पूरा एक्सचेंज हो जाओगे। कोई डीमन आप में नहीं रहेगा, फिर बच्चे आप विश्व कल्याण कर पाओगे। पर जब तक आपकी अपनी मत भी है, अब से विश्व कल्याण नहीं होगा। कोई भी मत है, मन में भी क्यों ना हो, वाणी में नहीं आई है, कर्मों में नहीं आई है, पर मन में मत है ना, आप आपके हो, आपसे कार्य नहीं होगा। बाबा ऐसे करे तो चलेगा? हाँ जी बच्चे, मैंने ना कब बोला है, सब चलेगा, पर एक्चुअल में कुछ नहीं चलता। परमात्मा ने जैसे कहा है वैसे ही करना है, फिर बच्चे बदल जाओगे, वरना नहीं बदलोगे। इसलिए श्रीमत मुख्य है, और वो लेने के लिए ही समर्पित होना पड़ता है। श्रीमत लेने के लिए, श्रीमत का वर्षा पाने के लिए समर्पित होना पड़ता है। घर बैठे श्रीमत का वर्षा नहीं मिल सकता, और जो कल्याण होना है स्व या विश्व कल्याण, वो श्रीमत से ही होगा। देखो श्रीमत का वर्षा पाया है क्या, मिला है क्या आपको? श्रीमत का वर्षा समझ है बच्चों। ज्ञान लेने के लिए समर्पित नहीं होते, न योग सीखने के लिए, न धारणा करने के लिए, न कोई सेवा करने के लिए। समर्पित होते हैं बस श्रीमत लेने के लिए। समर्पण का एक ही एम ऑब्जेक्ट है, श्रीमत की प्राप्ति, बाकी कुछ भी नहीं। आगे आपकी मर्जी। पुरुषार्थ तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो, पर श्रीमत कहाँ भी बैठकर नहीं मिल सकती, और श्रीमत ही सब कुछ है। पुरुषार्थ 2 कौड़ी का है तुम्हारा, माया ऐसे ही खलास कर देगी। एक ही संसार में शक्ति है, अस्तित्व है,
उसे माया हाथ नहीं लगाती, श्रीमत। बाकी पुरुषार्थ ऐसे बच्चे धूल की कण की तरह उड़ा देंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ कितने भी सालों का क्यों ना हो, उसकी कोई कीमत नहीं बच्चे। और श्रीमत अनमोल है, ध्यान में रखना, उसकी भी कोई कीमत नहीं है, वैल्यू कर ही नहीं सकते श्रीमत की, अनमोल है। और पुरुषार्थ कोई कीमत नहीं, नो मोल। समझ है बच्चे, होश में आ जा। इसलिए देख, संगम युग है, कंबाइंड रहने का युग, साकार में बाप के संग चलने का युग। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। और एक बात ध्यान में रखना, कुछ भी करो, कितना भी करो, जब तक साकार में बाबा के नहीं बनते, उससे श्रीमत नहीं लेते, उसकी श्रीमत पर नहीं चलते, तब तक आप नहीं बन सकते। साकार में परमात्मा का बनने के लिए, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ज्ञान बता रहा हूँ, साकार में परमात्मा का बनने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़े तो भी मंजूर होता है, पर बनना होता है, उसके बिना उद्धार नहीं होगा। ध्यान में रखना इस बात को। आगे आप सबका ड्रामा, आप सबकी मर्जी, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो। आदि की हिस्ट्री सुनो, सब त्याग कर बाबा के साथ चले। 5-5 बच्चे भी त्यागे, दूध पीते बच्चे भी त्यागे, बाकी संसार तो छोड़ दो, ये बड़ी बातें भी त्यागी, पर परमात्मा के बने। तब जाके उनके बनने की यात्रा हुई। नौकरी धंधा तो 2 कौड़ी का है वहां पर। ब्रह्मा को भी अपना बिजनेस त्यागना पड़ा, घर परिवार स्थान भी छोड़ना पड़ा। ब्रह्मा को भी छूट किसी को नहीं, मम्मा को भी सब छोड़ना पड़ा। बच्चे, छूट किसी को भी नहीं है। तुम्हें घर परिवार संसार में नौकरी धंधे में व्यस्त रहना है, रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। पर जब तक तुम नहीं निकलते, उद्धार नहीं होगा। आगे तुम्हारा ड्रामा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। अच्छा, ओम शांति।